हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज बजटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बजटिंग के कुछ सम्स करवा दिए। आज थोड़ा लेवल अप लेते हैं, देखते हैं सम्स क्या दिया गया है। From the following information and assumptions that the balances in hand on 1st Jan is rupees 72,500, prepare cash budget. 1st Jan को मेरे पास कितना बैलेंस है वो दिया है। आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का इंफॉर्मेशन दिया है और कहीं पे ऐसा कुछ वर्ड नहीं उसके कितने महीने का बजट बनाना है। तो जितने मंथ्स का दिया हम उतने मंथ्स का ही बनाएंगे। क्लियर है? चलो, बजट का फॉर्मेट आई होप सबको पता है। पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट, लास्ट में क्लोजिंग बराबर। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट में। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, बाद में इन सबको सॉल्व करना है। ये इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस, सब एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब पेमेंट, इनकम मतलब रिसिप्ट। एक ही पैसा आएगा, बाकी सब पैसा जाने वाला है, पेमेंट में जाएगा। मटीरियल का पैसा जाएगा, वेजेस का पैसा जाएगा, सेलिंग का पैसा जाएगा, प्रोडक्शन का पैसा जाएगा, एडमिन का पैसा जाएगा। पर एडजस्टमेंट पढ़ते देखते क्या। अज्यूमिंग दैट 50% आर कैश सेल, मतलब जो भी सामान बेच रहे हो उसमें 50% तो कैश में बेच रहे। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। आराम से सॉल्व करता हूँ, पहले दूसरे छोटे छोटे एडजस्टमेंट सॉल्व कर ले। असेट्स आर टू बी एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब। असेट खरीदना, एक्वायर मतलब खरीदना है। कौन से महीने में खरीदना है? फरवरी में खरीदना है और अप्रैल में खरीदना है। मैंने पहले ही सोच कर रखा है कि भाई फरवरी में एक असेट खरीदना है, अप्रैल में एक असेट खरीदना है। अब खरीदना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो आगे दिया है therefore provision should be made for the payment of rupees 40,000 and 25,000 for the same। मतलब जो असेट खरीदना है उसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा और उसका पैसा का हमने प्रोविजन करके रखा है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? पैसा बाजू में निकालना। तो आपने फरवरी में जो असेट खरीदना है उसके लिए 40,000 बाजू में निकाला है। अप्रैल में जो खरीदना है उसके लिए 25,000 बाजू में निकाला है। निकाला तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पेमेंट में प्रोविजन फॉर असेट। फरवरी में कितना जाएगा? 40। अप्रैल में कितना जाएगा? 25। समझा? चलो अच्छा। An application has been made to the bank for grant of loan। बैंक को मैंने एक एप्लीकेशन दिया, ये बैंक मुझे लोन चाहिए। Application has been made to the bank for grant of loan of rupees 30,000 and it is hoped that it will be received in the month of May। मैंने बैंक को एप्लीकेशन दे के रखा है, बैंक मुझे लोन की जरूरत है और मुझे पता है बैंक मुझे लोन देगा। कभी देगा? देगा मतलब मुझे तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है, आएगा कि जाएगा। जब बैंक लोन देगा तो मेरे पास पैसा आएगा। आएगा मतलब रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट होगा तो बैंक लोन। कौन से महीने में रिसिप्ट होगा? मई के महीने में। समझ में आ गया क्या? अरे समझा? चलिए पढ़ेंगे आगे। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिविडेंड ऑफ 35,000 विल बी पेड इन जून। पेड, रिसीव नहीं। पे करेंगे तो पैसा जाएगा, आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट। तो पेमेंट में जाएंगे, डिविडेंड बढ़ेंगे। कौन से महीने में बोल रहा है? जून के महीने में बोल रहा है भाई। जून के महीने में 5%। आगे 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 आगे। डेटर आर अलाउड 1 मंथ। कुछ नया। डेटर यानी क्या? कस्टमर बराबर। जो कस्टमर है जिनको सामान बेचा है लेकिन उधार में। लेकिन पहले लाइन पे दिया है assuming that 50% are sales, मतलब एक दोनों एडजस्टमेंट सेल्स के ऊपर काम करते हैं वर्किंग। चलो सेल्स के लिए पूरा वर्किंग बना दिया मैंने। सेल्स लिखता हूं, जैन का 72, फेब का 97, 86, 88, 1 लाख एंड 1 लाख 8। बराबर ना हो? देख लो 86,000
88,600, 1,02,500, 1,08,007। मैंने सेल्स लिख लिया। मुझे क्या मालूम है कि इसमें 50% क्या है? अगर 50% कैश है तो 50% तो इसका 50% क्रेडिट है और 50% कैश है, तो पहले मैंने क्रेडिट निकाले, कैश में कोई फर्क नहीं। 50% क्रेडिट तो 72,000 का 50% कितना आएगा? 36। 97 का, 86,000 का, 88,600 का, 1,02,500 का, 1,08,000 से 50% निकाल के चेक करो बराबर आ रहा है। अभी अभी कैलकुलेट करो, आधा आधा करो तो समझ में आ जाएगा। क्या मोबाइल का कैलकुलेटर से रॉन्ग होता है? अपने को एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता है 150 रुपए का, है क्या नहीं चला? वो खरीदेंगे ना तो अपने को लगे हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि कभी पढ़ाई का फील नहीं आया। बराबर है, अच्छा वो बराबर है, मेरे को इधर भी मालूम पड़ा, इधर बराबर करने का। 97 का आधा, 86 का आधा, 88 का आधा, 1,02,500 का आधा, सबका आधा करना था। चलो ठीक है, बराबर हो गया यहाँ तक। अब बराबर में क्रेडिट तो हो गया, कैश बाकी है, तो कैश सेल्स देखेंगे हम लोग। कैश सेल्स कितना? सेम, तो सेम अमाउंट ही आएगा, सभी सेम रहेगा ना, 50-50% है। इतना समझ में? जो कैश सेल्स है उसका पैसा तो सेम मंथ में मिलेगा, लेकिन उससे बोला था तो उधार दिया है उसका पैसा 1 महीने के बाद मिलेगा। मतलब जनवरी का 36,000 कभी मिलेगा? नेक्स्ट मंथ में, मतलब फेब में। फेब का 48,500 कभी मिलेगा? मार्च में। मार्च का 43,000 कभी मिलेगा? अप्रैल में। अप्रैल का पैसा मई में। मई का पैसा जून। तो जून का पैसा तो नहीं आएगा। क्या हो गया? क्या अभी बता, ऊपर क्यों लिखा हो बताओ। अब मुझे देखना है टोटल जैन में कितना पैसा मिला। तो जैन में टोटल कितना पैसा मिला? सिर्फ 36। अगर ये नीचे लिखा रहता तो टोटल करने की थोड़ा सा तकलीफ हो जाती, इसके प्रेजेंटेशन पर्पस से। ठीक है, तो जैन में कितना पैसा है? कैश सेल्स का, क्रेडिट का भी पैसा मिला क्या? तो इधर कितना जैन में आया? 36। फेब में कैश सेल्स का तो मिला और क्रेडिट सेल्स का भी मिला, तो फेब में ये दोनों पैसा मिलेगा, दोनों को ऐड किया। मार्च में दोनों पैसा, अप्रैल, मई, जून, सबका टोटल है। अब पैसा सेल का तो पैसा मिलेगा मतलब रिसिप्ट है, तो सेल्स। जैन में 36, फेब में 84,500, 91,500, 87,300, 95,550 एंड 1,05,600। तो सेल्स का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। सेल्स यहाँ पर आगे दिया है, सेल्स कमीशन एट द रेट 2% ऑन कैश सेल्स and 5% on cash collection from debtors is to be paid। मतलब कमीशन लेना है 2% जो कैश सेल्स है उसका, और 5% जो डेटर से पैसा मिलेगा जिस महीने में उस महीने। अगर मैं इधर की बात करूं जैन के महीने, तो जैन के महीने में कैश सेल्स कितना है? तो 36,000 का कैश सेल्स का कितना परसेंट? 2%। इसका 2% जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 2% 720। फेब के मंथ में कैश सेल्स कितना है? 48,500। इसका 2% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं जाएगा कैसे, नहीं कैलकुलेट कर। 48,500 का 2% कैलकुलेट करोगे 970 आएगा, बराबर। 430 हो जाएगा, 860। 443 8 लिख बस, खुश हो गई? यहां तक समझा 2%। अब उसने बोला 2% तो कैश सेल्स था और 5% जो डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिला, सेल्स कमीशन डेटर्स का भी। इधर डेटर का पैसा मिला क्या? इधर कमीशन आएगा, इधर डेटर से पैसा मिला, तो 36,000 का 5%, 36,000 का 5% 1800, 48,500 का 5% 2425, 43,000 का 5% 44,300 का, एंड इसका समझा? क्लियर? ये दोनों क्या है? कमीशन है। कमीशन तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में पहला सेल्स कमीशन लिख दिया मैंने, जो आपने अलग अलग कैलकुलेट किया, एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके। फिर क्रेडिट सेल्स का कमीशन लिख दिया। अगर ऐसा दोनों क्लियर है? समझा? कैश पे बोला है तो
क्या बोला है? 2% ऑन कैश सेल्स। हमारा कैश सेल्स कितना है? सबर इतना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आगे बोला है 5% ऑन कैश सेल्स, नहीं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स। तो भाई ये मंथ में डेटा से कुछ पैसा कलेक्ट किया क्या? ये मंथ में डेटा से कलेक्ट किया इतना 36,000। तो जितना डेटा से कलेक्ट किया उसका 5%। अंडरस्टूड? डन यहाँ तक? अरे सर खत्ता, प्रशांत को समझ गया मतलब वो वीडियो वाले पास हो गया। यहाँ पे क्लियर? फिर दिया है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और ओवरहेड्स ग्रांट 1 मंथ क्रेडिट। मतलब जो आप गुड्स खरीदोगे या जो ओवरहेड्स पे करोगे वो कितने महीने में पे करोगे? एक मंथ। तो गुड्स खरीदा मतलब मटेरियल के ऊपर एडजस्ट होगा। जैन में खरीदा है तो पेमेंट जैन में नहीं करेंगे, कभी करेंगे फेब। तो यहाँ पे मटेरियल का पहला खर्चा 25,000 जैन में जाएगा क्या? नहीं, किधर जाएगा? फेब में। 31,000, 25,500, 30,600, 37,000। अब ओवरहेड्स में क्या क्या ओवरहेड्स है? सेलिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स, गुड्स एंड ओवरहेड्स होता है। गुड्स और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में ये तीन ही ओवरहेड, वेजेस ओवरहेड्स में नहीं आता है, ठीक है। सेलिंग एक ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट एक ओवरहेड्स है, एडमिन एक ओवरहेड्स है, वेजेस ओवरहेड्स नहीं है। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एडजस्टमेंट ओवरहेड्स के ऊपर है, डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। ओवरहेड्स मतलब एक्सप्लेनेशन देगा, रुक जाए, ठीक है। इसमें देखो, हाँ ओवरहेड समझ में आ रहा है? तो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, व्हाट इज ओवरहेड्स? अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो के, अभी ये टॉपिक के अलावा बात करो। बेसिकली जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में होता है कॉस्ट बुक, होता है फाइनेंस, फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक। जब कॉस्ट में खर्चा लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब लिखते हो उसे आप एक्सपेंसेस कहते हो। लेकिन वही खर्चा जब आप कॉस्ट शीट में लिखते हो तो उसे आप कहते हो ओवरहेड्स। मतलब है तो खर्चा बट वो इनडायरेक्ट खर्चा है, लेकिन उसको खर्चे को एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करते, उसको क्या वर्ड यूज करते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे को ना। यस, तो अगर इनडायरेक्ट वजह से आया तो ओवरहेड्स हो गया, वो ओवरहेड्स होता है। यस, ठीक है। डायरेक्ट खर्चा इज एक्सपेंस बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब एक्सपेंस तो कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? सेलिंग, प्रोडक्शन, एडमिन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो गुड्स को बनाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चा लगने वाला है, ये तो डिपेंड करता है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डबल नॉलेज, क्या क्लियर? अब सेलिंग पे जाते तो सेलिंग एक्सपेंसेस अगले महीने में, जैन का पैसा फेब में, फेब का मार्च में, मार्च अप्रैल, क्लियर हो गया। प्रोडक्शन ओवर्स 6,000 इधर जाएगा, 6,300, 6,000, 6,500 एंड 8,000। एडमिन का खर्चा 1,500, 1,700, 2,000, 2,200 और 2,000। अब क्या बच गया? कोई एडजस्टमेंट किया है क्या? मतलब जिस महीने का उस महीने में देना पड़ेगा वेजेस। जैन का खर्चा जैन में आएगा, फेब का खर्चा फेब में, अप्रैल, मई, जून, क्लियर हो गया? समझा? एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा मैं इसमें कैश बजट को थोड़ा ऊपर लेके आऊंगा। अब तक कैश बजट जो मैंने लिया वो बेसिक लेवल पे लिया, दिस इज बेसिक, मैं अभी बता दूं। अभी मैं थोड़ा लेवल अप करने वाला हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम बहुत जल्द आ रहे हैं, थोड़ा लेवल अप फास्ट करना पड़ेगा। ओके चल जैन से स्टार्ट करते हैं। पहले जैन का टोटल ले लो, 72,500 प्लस 36,000 करो, कितना आ रहा है? हो जाएगा तुमको, हाँ 1,08,500। इधर का टोटल होगा 10,720। 1,08,500 में 10,720 माइनस होगा 97,780 आ रहा है। जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बनेगा। अब इस मंथ में कितना पैसा आया है? 97,780 और 84,500 है। टोटल नंबर एक प्राणी होता है फट से 1,02,000
1,82,280 और पेमेंट का टोटल कर लो तो आ रहा है 91,000। भाई मैं लिख रहा हूँ, आप टोटल करके चेक करना। इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन है, मैं अमाउंट पे फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप टोटल करके चेक कर लो। यहाँ तक क्लियर? इधर का क्लोजिंग, उधर का ओपनिंग। अब उन दोनों का टोटल लेंगे, फिर इसका टोटल लेंगे। ये टोटल में टोटल माइनस होगा, इधर का क्लोजिंग उधर का ओपनिंग। फिर वापस टोटल लोगे माइनस करोगे, उधर का ओपनिंग बन जाएगा। सेम टोटल किया, माइनस किया। आई होप इतना समझता है अभी तो। चलिए ठीक है, मतलब क्लोजिंग कैसे किया जाता है समझ में आया, कैश बजट पक्का। चलिए तो फिर आज इतना ही करते हो। फ्री वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।